नमस्कार। मैं दयाशंकर मिश्र। कभी आपने सोचा है कि आपकी याददाश्त कितनी कमज़ोर है और इस कमज़ोर स्मृति का फ़ायदा सरकारें किस तरह उठाती हैं? अगर नहीं, तो आपको आज इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और टटोलना चाहिए अपनी कमज़ोर स्मृतियों को, भूल जाने की आदत को, जिसका इस वक्त राजनीति में भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी कमज़ोर स्मृतियों को आपके ही विरुद्ध। हम बात कर रहे हैं 2 जुलाई को हाथरस में हुए एक हादसे की, जिसमें सत्संग के नाम पर 10-15 हजार लोगों की अनुमति लेकर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली गई और उस लाखों की भीड़ में भगदड़ के बाद 121 लोगों की जान चली गई। लोगों ने अस्पताल पहुंचने के पहले ही अपनी सांसें तोड़ दी। हजारों लोग घायल हुए और धीरे धीरे यह खबरें आपकी स्मृतियों से मिटा दी गई। एक के बाद एक बयान आए और उन बयानों का हासिल केवल इतना निकला कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है और वो व्यक्ति था आपका कथित बाबा। बाबाओं की इस बाबागिरी ने लोकतंत्र की जड़ें कमजोर नहीं की हैं, जनता के जीवन पर भी उनका नियंत्रण हो गया है। बाबा जहां चाहें जैसे चाहें आपको बुला लेते हैं और मन चाहे तरीके से आपका इस्तेमाल करते हैं। जब उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो वह आपसे प्यार से बात करते हैं और ज़रूरत ख़त्म हो जाने पर वह देखते भी नहीं कि आपकी जान जा रही है या आप चीख पुकार कर उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। आपको याद है? अगर नहीं तो सुनते चलिए। 2 जुलाई 1924 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसी साल 2 जुलाई 24 की। लेकिन हमारे अखबारों में खबरें जरा जरा सी छपी हैं, जिनको देखकर लगता है पता नहीं किन शताब्दियों का यह घटनाक्रम है जिस पर रिपोर्ट सामने आई है या चार्जशीट सामने आई है। आज जो खबरें आई हैं उनमें बताया गया है कि 3200 पन्ने की चार्जशीट हाथरस हादसे पर पुलिस ने फाइल की है। और यह पुलिस किसकी है? उत्तर प्रदेश की पुलिस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, जिसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर राज के नाम से प्रचारित करते रहे। खुद उन्हें बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद है और बताया जाता है उनके समर्थकों द्वारा, उनके भाषणों द्वारा, और खुद प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का उदाहरण देते हुए बताते थे कि कैसे उनसे सीखना चाहिए। इतने शक्तिशाली डबल इंजन सरकारों का क्या फायदा जब 121 मौतों और हजारों लोगों के घायल होने का जिम्मेदार व्यक्ति नारायण सरकार उर्फ हरि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम इस चार्जशीट में नहीं है, जबकि सत्संग का मुख्य सूत्रधार वही व्यक्ति था। उसके कहने पर हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे उसके आह्वान पर, लेकिन उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाणा में मतदान होने हैं, इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में उपचुनाव होने हैं, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, फिर लोकसभा चुनाव होंगे और बाबाओं के सहारे ही तो हिंदुत्व की यह राजनीति चल रही है। और इन बाबाओं का संबंध केवल किसी एक खास पार्टी से नहीं है, इसे भी स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी चेतना को पार्टियों से मत बांधिए। यह बाबा सभी पार्टियों में आपको उमड़ते घुमड़ते नजर आ जाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम राजनेता ऐसे हैं जो बाबाओं का विरोध करने का साहस कर पाते हैं, क्योंकि यह शक्ति उन्हें आपने दी है। तो अपने अखबारों से जरा पूछिए कि क्यों उनमें यह खबर नहीं है। यह दैनिक भास्कर है और एक जरा सी
सिंगल कॉलम से भी आधी खबर है जिसमें बताया गया है कि 3200 पेज की चार्जशीट है और उसमें आपके इस सूरजपाल बाबा का नाम नहीं है। बाकी दूसरे अखबारों में तो यह खबर इतनी बड़ी भी नहीं मिली। आखिर कौन है वो पत्रकार जो आपकी खबरें तय करते हैं? कौन से टीवी चैनल हैं जिन्होंने इस खबर को दिखाया? आप देखेंगे कि यह खबर कहीं नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर प्रोग्राम किए होंगे और इस पर बात की होगी, सवाल उठाया होगा। जिन अखबारों को आप करोड़ों रुपया विज्ञापन का देते हैं, जिन टीवी चैनलों को आप अरबों रुपए देते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से वो आपकी आवाज नहीं उठा रहे। उनको सवाल पूछना चाहिए था कि सूरजपाल का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है। इस पर कोई जनहित याचिका दायर नहीं की जाएगी, इस पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी और सूरजपाल एक के बाद और सत्संग करेंगे और आप इसी तरह से मरते रहेंगे, क्योंकि आप उन विषयों में उलझ जाते हैं, उन बयानों में उलझ जाते हैं, उस हिंदुत्व की राजनीति में उलझ जाते हैं, उस देशभक्ति के छद्म वातावरण में उलझे हुए हैं जहां पर केवल नारों से ही सब काम चलना है, जहां नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे लेकिन आपके बच्चे 100 रुपए के पेट्रोल पर दिन भर हाथों में त्रिशूल लिए नारेबाजी करेंगे, दूसरों को जान से मारने की धमकियां देंगे। अभी आपने देखा था किस तरह से सत्ता पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उन्हें कभी रैलियों में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता। बजरंग दल की रैलियों में, कांवड़ की यात्राओं में और तमाम उन जगहों, उन शोभा यात्राओं में जिनमें नंगे पांव चलते हुए पांव में छाले पड़ जाते हैं, उनमें आपके बच्चे होते हैं, उनमें गरीबों के बच्चे होते हैं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी समुदाय के बच्चे होते हैं। उनमें इन नेताओं के बच्चे क्यों नहीं? क्यों आप कभी नहीं पूछते कि बीसीसीआई में आपका बेटा भी होना चाहिए? लेकिन बीसीसीआई में बिना मैच खेले बेटे अध्यक्ष बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, खिलाड़ी बन जाते हैं और आपके बच्चे वह कावड़ उठाए घूमते रहते हैं। किसी दिन किसी नारेबाजी में शामिल होने पर कहीं या तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आपको यह सब बहुत जल्दी भूल जाता है और आप एक बार फिर राष्ट्रवादी, कथित राष्ट्रवादी राजनीति की आड़ में छुप जाते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, अपनी धमनियों के रक्त को खौलने देते हैं, उबलने देते हैं और अगले दिन काम पर चले जाते हैं। काम से फिर लौटते हैं, टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाते हैं और उस हिंसा को अपने दिमागों में हावी होने देते हैं। इस तरह आपकी याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। अगर आप अपनी याददाश्त का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे कि आपकी शक्ति इस संविधान में है, आपकी शक्ति बाबाओं के शब्दों में नहीं है, आपकी शक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण में नहीं है, आपकी दृष्टि समभाव में नहीं है, अहिंसा में नहीं है, प्रेम में नहीं है, तो यह राजनीति आपको इसी तरह से उलझाती रहेगी और जिन लोगों पर आपकी हत्याओं का इल्जाम होगा उनका नाम चार्जशीट में नहीं होगा, जैसे सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा का नाम इस चार्जशीट में नहीं है। तो आप जहां भी हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए और उनसे पूछिए कि सुशासन का वादा क्या हुआ, अच्छे दिनों का वादा क्या हुआ, आपके अच्छे दिन कब आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक प्रश्नों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणियां दीजिए और बताइए कि हमारे कार्यक्रम आपको
कैसे लगते हैं। नमस्कार।